हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक नज़र यहाँ पे देखते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे और जिनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए वो जनवरी से दिसंबर वाली पीडीएफ ले सकते हैं करंट अफेयर्स की 2023 की है। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे इसमें। किस तरह से आप इसको खरीद सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर है 7903764562 पर। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से, ठीक है, या गूगल पे से आप पे करके, ठीक है, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट के बाद क्या करना है, यही आपका व्हाट्सअप नंबर है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है भेज दीजिएगा। 70 रुपये में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिनको ऑल पीडीएफ चाहिए, जिसमें कि आपको जीके का भी होगा और करंट अफेयर्स का भी होगा, 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। जीके जिसमें कि आपका 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, वहीं करंट अफेयर्स का लगभग 3,000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन इसमें मिल रहा है, ठीक है, 150 रुपये में। तो जिनको चाहिए 150 रुपये पे करेंगे। जिनका भी रिसेंट में एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनने वाला है। तो आइए पहला सवाल पे नजर डालते हैं। पहला यहाँ क्या सवाल है, बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो पॉल लिंच को मिला है। पैगामर सॉन्ग उपन्यास के लिए मिला, ध्यान रखिएगा, और आयरलैंड के ये हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपको एक नज़र में ध्यान रखना है। और अगर मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे पहली बार जो बुकर पुरस्कार कब मिला था, 1969 में पहली बार मिला था। लेकिन अगर पूछा जाए बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो पॉल लिंच को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए किस देश के ये हैं, तो आयरलैंड के हैं। पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए इनको मिला है। वही बात करते हैं 2022 वाला, अगर पूछ लिया जाए बुकर पुरस्कार किसको मिला था, सेहान करुणातलिका को मिला था, ठीक है। और ये अगर मैं पूछूँ कि ये बुकर पुरस्कार किस भाषा में मिलता है, तो अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अगर बुकर पुरस्कार की मैं बात करूँ 2022 की, तो आपको पता है कि रेत की समाधि के लिए मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेत की समाधि के लिए मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय हैं, अगर कोई भारतीय के ऊपर मैं बात करूँ, यहाँ पे बुकर पुरस्कार मिला है तो दो यहाँ पे, एक तो पहले भारतीय जिनको मिला है, दूसरी बात की पहली भारतीय महिला मिला है, ठीक है। तो पहले जो भारतीय महिला मिला है, पहले भारतीय जिनको मिला है उनका नाम है सलमान रश्दी को, ठीक है। पहले भारतीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सलमान रश्दी थे मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, 1981 में इनको मिला था। वही बात करते हैं पहली भारतीय महिला किसको मिला था, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला था। तो ये सारे बात के अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान रखिएगा। एक तो बुकर पुरस्कार की बात करें 2023 को पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के हैं। अगर पूछा जाए 2022 वाला किसको मिला था, सेहान करुणातलिका को मिला था। अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की अगर मैं बात करूँ, गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए मिला था। वही बात करते हैं भारतीय जिनको ये बुकर पुरस्कार मिला, जो पहले भारतीय सलमान रश्दी हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। वही बात करते हैं अरुंधति राय जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बुकर पुरस्कार प्राप्त इनको हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOL-REX अर्थात क्या है, नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है, नेटपॉल, ठीक है, नेटपॉल RE कहाँ आयोजित हुआ है, तो गुजरात के वाडीनार में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल का 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। तो नेटपॉलरेक्स क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, आपका अभ्यास है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारतीय जो तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है, राकेश पॉल है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे, आगे सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा, ओना टुकड़ा, ठीक है, ओना टुकारा तिल का जीआई टैग किसे मिला है, तो केरल को मिला है, नोट कर लीजिएगा। अमरोहा, ठीक है, अमरोहा ढोलक का जीआई टैग किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। ओथुनर, ठीक है, ओथुर पान पत्ता, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। एक तो तीनों का नाम असही, ये भी याद रखिए। ओना टुकारा तिल केरल को मिला है, अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश को, ओथूर पान पत्ता का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को, और कम्मम अंगूर का भी जीआई टैग मिला है किसको, तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा, मध्य प्रदेश दमोह जिला में होगा। नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य का विलय करके इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, टीवी नरेंद्रन को इसके जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसका, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, अनीश शाह को नियुक्त किया जाएगा, किसके स्थान पर, सुब्रकांता पांडा के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में अभी यही है सुब्रकांता पांडा, लेकिन अगले जो बनेंगे, इसके बाद जो बनने वाले हैं, इनका जो कार्यकाल हाल ही में खत्म होगा, उसके बाद अनीश शाह ये बनेंगे। नेक्स्ट सवाल पे था कि चर्चा में रहा A23A, ये
23A का संबंध किससे, तो एक प्रकार का विशाल खंड है। अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से क्या है, महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक ग्लेशियर टूटकर अलग हुआ है जिसका नाम है, एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है जिसका जो क्षेत्रफल है 4,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है, और ये उससे टूटकर अलग हुआ है। 1986 में ही टूटा था, ये भी याद रखिए। और अब क्या है, इसका जो है, इसका जो फ्लो है, इसका जो गति है वो क्या है, दक्षिण सागर की ओर गति कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। A23A, अगर मैं बात करूँ इसका संबंध किससे, तो विशाल हिमखंड से है, ठीक है। और जो कि ये लंदन से दुगना, लगभग दुगना, आपका दुगना से थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा है, काफ़ी विशाल का है। तो ध्यान रखिए A23A क्या है, तो आपका विशाल हिमखंड या ग्लेशियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन, ठीक है, कहाँ हुआ, ठीक, हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका गांधीनगर, गुजरात में हुआ। थीम क्या थी, कनेक्टिंग द ग्लोब है। इसमें मुख्य अतिथि थे जगदीप धनकर और पीयूष गोयल, इसमें क्या थे, मुख्य अतिथि थे। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ, असम गुवाहाटी में होता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें पहले रैंक आने पर 5 लाख रुपए, सेकंड रैंक आने पर 3 लाख रुपए और थर्ड रैंक आने पर 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना, ठीक है, हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, स्वस्थ बच्चा और मजबूत भारत, इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है, तो भुवनेश्वर ओडिशा में। कौशल विकास मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की, अगर मैं बात कर लूँ 2022 की अध्यक्षता किसने किया था, चीन ने किया था। 2023 के दक्षिण अफ्रीका ने किया था। 2021 में भारत ने किया था, ठीक है। इसमें 6 नए सदस्य जुड़े, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना जुड़ा है, मिस्र जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, यूएई जुड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है और ईरान जुड़ा है। ये 6 ऐसे कंट्री जो कि जुड़ा है, और पाकिस्तान इसमें क्या है, आवेदन इसके लिए किया है, ठीक है। तो अब तक यहाँ पे 5 तो ऐसे कंट्री हो गए, अब प्लस 6 हो गए, 11 ऐसे भी कंट्री इसमें शामिल हैं, 11 मेंबर हैं इसमें, और पाकिस्तान इसके लिए औपचारिक आवेदन किया है। वही बात करते हैं अर्जेंटीना का अगर मैं बात करूँ राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। मिस्र का अगर मैं बात करूँ इसकी राजधानी क्या है, काहिरा या कैरो इसको कहते हैं। इथोपिया का अदीस अबाबा, यूएई का अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात का रियाद और ईरान का तेहरान। अगर पूछा जाए ये ब्रिक्स का जो है फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन हुआ था 2001 में ब्रिक के रूप में हुआ था, और किसने किया था, जिम ओल नील के द्वारा किया गया था। वही बात करते हैं 2009 में इसकी पहली बैठक हुआ था, रूस याकिंत वर्ग में हुआ था, और 2010 में जो 5वां इसका है एस अर्थात साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब जाके क्या ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में लॉन्च MEBELLA अर्थात मेवला वैक्सीन का संबंध किससे है, तो मेवला यहाँ पे इसको तो अगर 2 टुकड़ा में इसको तोड़ते हैं मेवला, तो ये 2 अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग बीमारी का नाम निकल गया था, एक तो खसरा हो गया और दूसरा रूबेला हो गया, ठीक है। तो हाल ही में लॉन्च मेवला वैक्सीन का संबंध किसके, खसरा और रूबेला से, अर्थात बच्चों को खसरा एवं रूबेला से बचाव के लिए इंजेक्शन, इसका इंजेक्शन का जो है इसका इंजेक्शन बनाया गया है, और 2 खुराक वाली है। पहली खुराक आपको 9 महीने पे दिया जाएगा, दूसरी खुराक 16 माह पर दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। मिजल्स, ME से मिजल्स हो गया, और बेला से आपका रूबेला हो गया, बेला से रूबेला और ME से मिजल्स, ठीक है। मिजल्स और खसरा दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना। ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष हाल ही में कौन बना, भारत बना। इसका अगर मैं बात करूँ इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन UK में है। वही बात करते हैं, इसमें कुल 87 मेंबर है, और स्थापना होता है 1968 में। चीनी अगर मैं बात करूँ, चीनी उपभोग के मामले में पहले स्थान पर कौन है, भारत। वही बात करते हैं, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राजील, दूसरे स्थान पर भारत। तो भारत का अगर गन्ना उत्पादन में पूछा जाए स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी अर्थात गन्ना से ही चीनी बनता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अगर मैं बात कर लूँ, इसके अध्यक्षता इस बार जो अध्यक्ष बना है वो भारत है, और इसका जो मुख्यालय है आपका लंदन UK में है, ठीक है। वही बात करते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलेरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। हाल ही में सी बकथॉर्न, ठीक है, सी बकथॉर्न का GI टैग किसको मिला, लद्दाख को मिला है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, सेनिस
प्लासियोस को, ठीक है, सेनिस प्लासियोस ने जीता इस खिताब को। कहाँ की है? निकारागुआ की है। मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब इन्होंने जीता है। वही बात करते हैं, हाल ही में भारत यूएसए का ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में इसका जो एक्सरसाइज का आरंभ हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया गोल्फ मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इंडोनेशिया गोल्फ मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? हेलुसिनेट को, ठीक है। भाई बात करते हैं कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को। जेवियर माइली, ठीक है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अर्जेंटीना के। वही बात करें विश्व बाल दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 नवंबर को। पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? स्पेन के। ये सारे बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में लॉन्च एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का चौथा जहाज का नाम क्या है? अमीनी है। तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया। पहला अर्नाला था, ठीक है, दूसरा अंजदीप था, तीसरा जो था एंड्रो था, चौथा आपका अमीनी है। नेक्स्ट सवाल पे है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान मिधली, ठीक है, मिधली का नाम किसने दिया? मालदीव ने दिया है। वही बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। वही बात करते हैं 9th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा फरीदाबाद में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? सुरेश वाडकर को, ठीक है, सुरेश वाडकर को। नेक्स्ट सवाल में तो भारत श्रीलंका के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते सवाल पे कि चर्चा में रहा बिजली, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा बिली जीन किंग कप, ठीक है, बिली जीन किंग कप का संबंध किससे? तो टेनिस से है। वही बात करते हैं विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ये भी याद रखिएगा। तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबिया में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य कौन बना है? बिहार और केरल बना है। और अगर मैं पूछूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में, इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में पीएम पीवीटी योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? झारखंड खूंटी से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अपीडा ने किस यूरोपीय देश को पहली बार केले का निर्यात किया है? नीदरलैंड को किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड तरका कहाँ लॉन्च हुआ है? राजकोट गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो असम से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मैग लैनिंग का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेविड कैमरन। किसके स्थान पर? तो सुएला ब्रेवरमैन के स्थान पर बने हैं। और वही बात करते हैं यहाँ के गृह मंत्री कौन बने हैं? जेम्स क्लेवर्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आप देखते हैं आगे। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? श्री हरि नटराज को, जो कि तैराक हैं। वही बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ कहाँ था? गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा में हुआ था। और शुभंकर था मोगा और पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम में। वही बात करते हैं हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? राजेश धनखड़ को। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? तेलंगाना में। वही बात करें विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित हुआ था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थापित हुआ? न्यू जर्सी यूएसए में। किसके? तो सत्यनारायण जी का मंदिर है, याद रखिएगा। और पहला कौन था? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल पे हाल ही में जोकोटा का एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है? सिडबी। अगर मैं पूछ लूँ सिडबी का स्थापना कब होता है? 1990 में होता है, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 12 नवंबर को। हाल ही में बेरीनाग चाय का, ठीक है, बेरीनाग चाय का जीआई टैग किससे मिला है? तो उत्तराखंड को। हाल ही में चर्चा में रहा नंबा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे? तो भैंस से है। कहाँ का? तो कर्नाटक का। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। शुभंकर था आशा और पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। शुभंकर था जीतू, पहले स्थान पर रहा पंजाब। और बात करते हैं फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा किया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? 2022 से सम्मानित किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय नर्स प्रशिक्षण को। वर्ल्ड कप 2023 के अफगानिस्तान टीम के मेंटर कौन थे? अजय जडेजा थे। ऑपरेशन देवी शक्ति के अगर मैं बात करूँ, इसका संबंध है अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया? अफगानिस्तान ने। जगदीप धनकर क्या है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और वेस्ट बंगाल के क्या? पूर्व राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी। असम के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी अर्थात फातिमा बीवी का निधन कहाँ हुआ? केरल में इनका जन्म भी हुआ था। इनका जन्म भी हुआ था केरल में, ध्यान रखिएगा, और इनका निधन भी होता है केरल में। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी। 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहसी, मात्र 15 साल की हैं। और इसके पहले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? जोशना चिनप्पा, जो कि आपकी पहली महिला थी, मात्र 14 ईयर्स की थी। अगर मैं पूछ लूँ ये आयोजन कहाँ हुआ था? 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन होता है चेन्नई में होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया? केरल और महाराष्ट्र को। ठीक है, ठीक है, टोडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज किसे घोषित किया है? धोरेरा गांव गुजरात का है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। हाल ही में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज कहाँ हुई है? पंजाब में सतलज नदी के रेत में, और IIT रोपड़ ने इसे खोजा है। इसका एटॉमिक नंबर है 73। लिथियम की खोज कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में। वेनेडियम की खोज हुई थी गुजरात में। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिला सूची 2023 में शामिल हुई हैं दिया मिर्जा, अभिनेत्री हैं। उसके बाद क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को इसमें शामिल किया गया। फोटोग्राफर आरती कुमार राव, तेंजिंग पालमो को। ये 4 ऐसे जो है ना, 4 ऐसे नाम इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे कि हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अर्थात SPG का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा को। SPG का अगर मैं बात करूँ कौन से अधिनियम से इसकी स्थापना? तो 1988 के एक्ट से 1985 में इसकी स्थापना होती है। अगर ध्येयवाक्य में बात करूँ, शौर्यम, समर्पण और सुरक्षणम इसका ध्येयवाक्य है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? काली मिर्च की, इसका जो किस्म का नाम है IISR चंद्रा। नमो 108 क्या है? तो कमल जो है उसका एक किस्म है। वही बात करते हैं SD 3385 क्या है? गेहूं की किस्म है। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहाँ जीता? तो आपका कतर में। बिलियर्ड्स के जो खिलाड़ी होते हैं उसके लिए बिलियर्ड्स के लिए एक शब्द आता है, उनके खिलाड़ियों के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम है क्यूरेस्ट। वही बात करते हैं, हाल ही में बच्चों में श्वास संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया? चाइना में देखा गया है। और मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि ठीक है, H9N2 का संबंध तो आपका हो गया चाइना से हो गया, बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारी। वही बात करते हैं, स्वाइन फ्लू का संबंध किससे है? तो कौन सा वायरस का संबंध है आपका? H1N1 जो है स्वाइन फ्लू है। बर्ड फ्लू आपका H5N1 है। अब भारत में इस बीमारी से इसे मुक्त कर दिया गया है, इसे मुक्त घोषित कर दिया गया है। वही बात करते हैं, ट्रोकोमा मुक्त देश कौन सा है? इराक है। आँख से संबंधित बीमारी और अंधेपन का कारण बनता था। और क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है, ट्रैकोमेटिस जीवाणु के कारण ये होता था, ट्रैकोमा, आँख से संबंधित बीमारी है, और इसे मुक्त घोषित किया गया इराक देश को। हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? तो सूर्य किरण 2023, ठीक है।
सूर्य किरण 2023 17वें क्रम का है। कुमाऊं रेजिमेंट ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ? तो पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में। ठीक है। भारत नेपाल का कौन सा संयुक्त अभ्यास? सूर्य किरण 2023। एक्वेरियम अगर मैं पूछूं, एक्वेरियम जो अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। आगे बढ़ते सवाल में, हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूएनओ का और डब्ल्यूएचओ के पहली, अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक भी है, ये हैं, याद रखिएगा। तो एक तो यूएनओ के हैं प्लस आपके डब्ल्यूएचओ के हैं। ठीक है। और उसके अध्यक्ष अगर मैं पूछ लूँ, यूएनओ के जो अध्यक्ष कौन है? हो कार्ड, चाइना के हैं। भारत का वर्तमान सीजीए कौन है? एस दुबे हैं। हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? रवि कन्नन को मिला है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, वहीदा रहमान को मिला है। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? कैचिंग डस्ट से हुआ। इंग्लैंड की फिल्म है, यूके की फिल्म है। मैं बात करें तो क्लोजिंग फिल्म था आपका द फेदरवेट, जो कि यूएसए की फिल्म थी। आयोजन होता है गोवा में इसका। ठीक है। आयोजन होता है गोवा में। उद्घाटन करता कौन थे? अनुराग ठाकुर। अगर मैं पूछूं इसमें सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? माइकल डगलस को। विशेष मान्यता पुरस्कार इसमें किसको मिला है? माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ प्रशासन ने। बाट चैटबॉट किसने लॉन्च किया था? गूगल ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जलदोस एयरबोट क्या है? बंगलुरु ने लॉन्च किया था, झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए। चैट जीपीटी क्या है? ओपन एआई है, आपका यूएसए की कंपनी है। चैट जीपीटी लॉन्च किया था। लीसा क्या है? ओडिशा का पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। और गीगा जीपीटी किसने लॉन्च किया था? रूस ने लॉन्च किया था। तो ये 6-7 बात जो है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित बैकलेव हैवल सेंटर ने पहला लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया? सलमान रश्दी को प्रदान किया है। नाइफ बुक का संबंध भी इन्हीं से है। जर्मन बुक शांति पुरस्कार 2023 से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते सवाल पे कि जेसीबी साहित्य अवार्ड 2023 किसको मिला? पेरुमल मुरुगन को, तमिल भाषा के लेखक है। और इनकी जो बुक है फायरवर्ड के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। अगर मैं बोलूँ अग्नि, अगर यहाँ पे देखें अग्नि का जो फुल फॉर्म होगा आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव होगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय का जो मंत्री हैं वर्तमान में सर्वानंद सोनोवाल हैं, और इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आज का अगर मैं पूछा, आयुष में हर लेटर का कुछ मतलब होता है। जैसे ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। आगे बढ़ते कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा। कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ? आपका शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कोप फर्स्ट का आयोजन 1995 बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी, वहाँ पे हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीरदास, जो कि 51वें क्रम का ये अवार्ड है। यूएसए न्यूयॉर्क में दिया गया। टेलीविजन का ये अवार्ड है। और निदेशालय पुरस्कार किसको मिले? एकता कपूर को इसमें निदेशालय अवार्ड इसमें मिला है। बात करते हैं हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। वहीं बात करते हैं आगे 9th फीफा महिला 2023 विजेता कौन है? स्पेन जीता है इंग्लैंड को हराकर। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 सवाल आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर आप ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। और पूरे 2023 का जनवरी से लेकर अगर दिसंबर तक की अगर पीडीएफ चाहिए, तो 70 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। अगर जीके के साथ चाहिए तो 150 रुपये पे करके आप पूरे जीके के साथ भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।